नमस्कार दोस्तों। आज फिर रोचक ज्योतिष का अगला अंक लेकर प्रस्तुत हूँ। अभी से मैं कुछ वीडियो मैच मेकिंग पे, जो शादी के लिए जो लोग मैच मेकिंग कराते हैं, उसके ऊपर मैं कुछ वीडियो प्रस्तुत करूँगा। और जिसमें कि बहुत सारे मुद्दे आते हैं कि लोग मैचिंग के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। और कई सारे पॉइंट हैं, तो उनको एक एक करके हम इसमें एक एक वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो आज का जो विषय है, आज का मुद्दा है कि सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैच मेकिंग होती क्या है, मैचिंग की ज़रूरत क्यों है और मैचिंग किसको कहते हैं। तो ये जब हमें क्लियर हो जाएगा तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैचिंग क्या होती है, मैचिंग का पर्पस क्या है, मैचिंग क्यों चाहिए। तो मैचिंग का पर्पस क्या होता है कि हम कोई अ, एक साथ में रहना चाहते हैं, जैसे एक टीम बनाते हैं। टीम का पर्पस क्या है, टीम जैसे क्रिकेट के टीम है तो हम उसमें एक टीम बनाते हैं और हमारा लक्ष्य क्या होता है कि टीम मैच जीते। ऐसे ही कोई पार्टनरशिप है बिजनेस की, तो पार्टनरशिप का मतलब है कि मुनाफा कमाएं। तो कोई भी जो जोड़ी है, अगर जैसे हम कहें कि शादी है, तो यहाँ पे दो की मैचिंग है, यानी दो का ग्रुप है, युगल है, कपल है। तो पर्पस, सबसे पहला पर्पस जैसे शादी में होता है कि दो पर्पस है। एक तो साथ लंबा चले, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आज शादी करें और कल टूट जाए। तो पहला जो पर्पस है वो लंबा चले, और दूसरा ठीक चले। ठीक नहीं चल रहा है, लंबा चले तो भी बेकार है। ठीक चल रहा है लेकिन लंबा नहीं चले, 2-4 दिन में या कुछ महीने में खत्म हो जाए, तो वो भी गलत है। तो मैचिंग के मुख्य जो दो उद्देश्य हैं कि एक तो लंबा चले, और दूसरा आ, ये दोनों आपस में कंपेटेबल हो, यानी कंपेटेबल होंगे तभी अच्छा चलेंगे। जैसे नट बोल्ट है, दोनों की थ्रेड एक सी हैं तो आप लगाइए, आसानी से लग जाएगा और वो लंबा चलेगा। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी कौन कौन सी रिलेशनशिप हैं जहां पे ये दोनों चीजें काम करती हैं। तो ये 2-3 तरीके से हो सकता है कि कंपेटेबल भी हो और लंबा भी चले। अगर कंपेटेबल होगा तो लंबा चलने की संभावना ज्यादा होगी। तो अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि सबसे अच्छी और लंबी रिलेशनशिप कौन सी होती है। ऐसी रिलेशनशिप ज्यादातर वो रिलेशनशिप होती है जिसमें डिपेंडेंस होती है, यानी एक दूसरे पे निर्भरता होती है। अब एक दूसरे पे निर्भरता कैसे होगी, जैसे सबसे बढ़िया एक उदाहरण लें तो बच्चे का और माँ का जो संबंध है, वो इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि बच्चा पूरी तरह से माँ पे निर्भर है। माँ को बच्चा चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट, माँ को बच्चा चाहिए। माँ ही बच्चे को लेकर दुनिया में आई है। माँ का उसमें इंटरेस्ट है, उसमें निहित स्वार्थ है। तो माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है। दूसरा ये कि जैसी माँ है वैसा बच्चा नहीं है। माँ बड़ी है, एडल्ट है, माँ को दुनिया भर की चीजें पता है। माँ जो है पेन सहन कर सकती है, उसकी क्षमता ज्यादा है। तो आप देखिए, एक तरफ माँ है जिसके पास बहुत कुछ है देने के लिए, समय है, सामर्थ्य है ना, ममता है।
तो देने वाला एक है, लेने वाला भी आप देखिए वैसा ही है कि लेने वाले को सब कुछ चाहिए, खाना चाहिए, रहना चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और हर तरीके की चीज उस बच्चे को चाहिए, और उसकी 100% मतलब 100% डिपेंडेंस जो है वो माँ के ऊपर है। तो यहाँ देखिए कि एक देने वाला, एक लेने वाला, एक जो है अरेंज करने वाला दे, और दूसरा उसका लेने वाला। तो ये रिलेशनशिप सबसे मजबूत रिलेशनशिप मानी जाती है हमारी सभी रिलेशनशिप में, क्योंकि इसमें निर्भरता है, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकता। बदले में बच्चा क्या करता है, बच्चा भी कुछ देता है, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं देता, बच्चा उसको मातृत्व देता है, इसके अलावा बच्चा अपनी बुद्धि को शून्य रखता है, यानी शून्य होती है, उसकी बुद्धि नहीं होती है ज्यादा, तो उसको जो दूसरा जो माँ है वो उसको लगता है कि हाँ कोई तो है जो मेरी बुद्धि का सम्मान कर रहा है, मेरे ऊपर निर्भर है। तो एक तरह का आत्मसम्मान मिलता है कि देखिए कोई मेरे पे निर्भर है, मैं बड़ा हूँ, उस तरह की चीज होती है। तो आप देखिए इस रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये रिलेशनशिप लंबी चलती है, इवन जिंदगी भर भी चलती, भले ही ठीक है शुरू में ज्यादा रहती है, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे निर्भरता बच्चे की कम होती जाती है, बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसका माँ से जो संपर्क है, जो रिश्ता है, वो कम होता जाता है। तो शुरू में 2 साल बहुत होगा, 5 साल में उससे कम होगा, 10, 15, 20 साल में वो काफी कम हो जाता है। तो ये एक उदाहरण है जहां पे डिपेंडेंस एक बहुत बड़ी चीज है, कि डिपेंडेंस अगर है उस रिश्ते में तो रिश्ता लंबा चलेगा। डिपेंडेंस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स, यानी पूरक हैं एक दूसरे के, एक के पास जो है वो दूसरे के पास नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को कुछ दे सकते हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप लंबी चलेगी। अब इसी में और भी आप देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर पेशेंट है, डॉक्टर कुछ चीजें कर सकता है, कुछ जानता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि पेशेंट नहीं कर सकता है, और पेशेंट क्या कर सकता है, पेशेंट उसको पैसे दे सकता है जो इसकी जरूरत डॉक्टर को है, सम्मान दे सकता है। तो ये देखिए डॉक्टर पेशेंट की भी रिलेशनशिप चलती है, कब तक चलती है, जब तक वो पेशेंट है, जैसे इसका रोग ठीक हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गई। तो डॉक्टर पेशेंट है, स्टूडेंट टीचर है ना, गुरु शिष्य है, ये इसके उदाहरण हैं जहां पे आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, जहां पे एक की जरूरत दूसरा पूरी करता है। तो दिस इज कॉल्ड इन डिपेंडेंस। तो कुदरत ने क्या किया है, अगर हम बात करें कुंडली की, तो कुंडली में पहला घर जो होता है, फर्स्ट हाउस, लग्न जिसको कहते हैं, उसका अपोजिट जो होता है वो साथी का, कंपेनियन का, पार्टनर का होता है। और आप कभी भी देखें किसी भी लग्न में जो अपोजिट लग्न का साइन होगा, जैसे मेष के अपोजिट में तुला है, वो बिल्कुल उल्टा होगा, यानी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एकदम अलग है, और इसलिए वो आपस में पूरक है, यानी जो एक कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता, जो शुक्र कर सकता है वो मंगल नहीं कर सकता है, जो मंगल कर सकता है शुक्र नहीं कर सकता है। तो जब इनकी जोड़ी बनती है ऐसे ग्रुप की, तो वो टिकाऊ होती है, यानी वहां पे एक दूसरे पे निर्भरता रहेगी, तो वो लंबा चलेगा। तो ये कुदरत का नियम है। आप देखिए मेल फीमेल में भी है कि मेल की कैपेबिलिटी अलग है, फीमेल की अलग है। तो मेल जो कर सकता है फीमेल नहीं कर सकती, या फीमेल जो कर सकती है मेल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रोल आता है, पूरक रोल है, जिसकी वजह से ऐसे अट्रैक्शन भी होगा और डिपेंडेंस भी हो गई, जिसकी वजह से ये चीजें आगे चलती रहेंगी। तो हमने देखा कि किसी भी कंपेटिबिलिटी का जो सही तरीका है, कुदरती तरीका है, वो है डिपेंडेंस और कॉम्प्लीमेंट्री होना, यानी पूरक होना। एक के पास जो गुण है वो दूसरे के पास नहीं है, तो दोनों मिलके, जैसे गाड़ी में अगर आप देखें, कार में
बाइक में, तो एक आगे का पहिया है, एक पीछे का पहिया है। पीछे आगे का पहिया है वो डायरेक्शन तय करता है, उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, और पीछे का जो पहिया है उसकी कैपेबिलिटी अलग टाइप की है, वो सिर्फ ड्राइव करने के लिए यूज होता है। तो इसी तरीके से आपको अगर गाड़ी चलानी है तो हमें एक आदमी की जो कैपेबिलिटी है उसमें एक और व्यक्ति की जब तक हम उसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक वो पूर्ण नहीं होगा। नट और बोल्ट की तरह अलग अलग ही रहेंगे। तो हमें म्यूचुअली कंफर्टेबल होना चाहिए और उसमें एक डिपेंडेंस होनी चाहिए। तो ये हो गई टिकाऊ जो मैचिंग है मेरे हिसाब से वो ये। अब दूसरी मैचिंग जिसकी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है उसकी बात करें तो वो है सिमिलरिटी। हर सिमिलरिटी मतलब दो लोग एक जैसे हैं। डॉक्टर डॉक्टर है, पेशेंट पेशेंट है ना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिच का रिच से है। तो ये देखिए ये कौन सी रिलेशनशिप, ये भी मैचिंग है। जैसे हम लोग दोस्ती करते हैं अपने बराबर के लोगों में करते हैं। एक डॉक्टर की डॉक्टर से हो जाएगी, इंजीनियर की इंजीनियर से हो गई, वकील की वकील से हो गई, कॉलीग हैं हमारे साथ के, वहां क्या है, बराबरी का रिश्ता है, बराबर है। तो आजकल आजकल क्या करें, अब इस बराबरी में भी ये ध्यान रखिए कि बराबरी जब करेंगे तो डिपेंडेंस उसमें होनी जरूरी नहीं है, हो सकती थोड़ी बहुत हो। तो अगर डिपेंडेंस नहीं है तो क्या होगा, तो आज हम साथ हैं कल नहीं है। आज हमने एक दोस्त ढूंढा, थोड़ा सा अच्छा लगा, कल हमें उससे बेहतर मिल गया तो हम उसके पास जाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे क्योंकि समय तो सीमित है। तो जहां पे सिमिलरिटी वाला मामला आता है मैचिंग में, वहां पे अच्छा तो लग सकता है कि बराबर के अच्छी बात करें, मतलब दोस्ती जिसको कहते हैं। वो आजकल जो शादियां हैं वो वही हो रही हैं कि पहले फ्रेंडशिप होगी फिर शादी होगी। तो फ्रेंडशिप होगी बराबर में, बराबर में फ्रेंडशिप होगी, फिर वो कुछ दिन चलेगी, फिर उसके बाद में चूंकि डिपेंडेंस है नहीं तो वो बहुत दिन चलने के चांस उसके कम होंगे। जिस दिन हमें उस दोस्त से बेहतर कोई मिल गया हम उसकी तरफ चले जाएंगे और इसको छोड़ना चाहेंगे, तो हमें इसमें कोई फायदा नजर नहीं आएगा और डिपेंडेंस तो है ही नहीं। तो आज अब देखिए पुराने जमाने की जो रिलेशनशिप थी, अरेंज मैरिज को या जो भी है, तो वहां पे क्या होता था कि हस्बैंड के काम स्पेसिफाइड थे और वाइफ के स्पेसिफाइड थे। हस्बैंड का काम था बाहर के सभी काम देखो, पैसे कमा के लाओ और पैसा कमाना सीखो, लड़ाई झगड़ा हो कहीं कुछ कोर्ट कचहरी कुछ भी मामले हैं बाहर के। और ये पुराने समय से हंटिंग के टाइम से जब शिकार करने आदमी जाता था बाहर और शिकार करके घर में लाता था, तो वो काम ऐसे थे जो स्त्रियां नहीं कर सकती थी। उनको महीने में एक हफ्ता जो है वो पीरियड्स में निकल जाएगा, मोबिलिटी कम है, लेकिन वो बच्चे पैदा कर सकती हैं जो काम आदमी नहीं कर सकता। तो उन्होंने घर का काम हो गया, बच्चे पैदा करना बड़ा करना उनको, तो ये उनका काम था जो आदमी नहीं कर सकते थे। इस तरह से ये म्यूचुअल डिपेंडेंस थी उस जमाने में, इसलिए शादियां लंबी चल जाती थी। आज अगर हम देखें तो कोई डिपेंडेंस नहीं है, दोनों लोगों को एक सी शिक्षा मिल रही है शहरों में, खासतौर से अर्बन सेंटर्स में, मेट्रो सिटीज में। दोनों लोगों को एक सी शिक्षा मिल रही है, एक सी जरूरतें हैं, एक सी पढ़ाई है, एक सा काम है, दोनों पैसे कमा सकते हैं, दोनों लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, दोनों कोर्ट कचहरी जा सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया बराबर। जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जानते हैं कि अगर दोनों जगह का वोल्टेज एक सा हो तो करंट फ्लो नहीं होती है। हमारे जो सॉकेट होता है उस सॉकेट में एक तरफ 0 वोल्ट है एक तरफ 240 वोल्ट है, इसलिए करंट फ्लो होती है। अगर दोनों जीरो हो तो भी नहीं होगी, दोनों 240 वोल्ट हो तब भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये आज की जो स्थिति है उसमें ज्यादातर ही देखने में आता है कि लोग बात भी करते हैं, लड़का लड़की दोनों ही आएंगे कि वो
जैसे लड़का बोलेगा कि लड़की पैसे कमाने वाली जॉब में होनी चाहिए। अब आप बराबरी की बात कर रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं वो भी कमा रहे हैं, तो ये बराबरी का इशू है। आपने डिमांड की हमें बराबरी चाहिए, मैं डॉक्टर हूं तो वो भी डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हूं तो वो भी इंजीनियर हो, मैं पैसे वाला हूं तो वो भी पैसे वाला हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बराबरी ढूंढी तो बराबरी मिल जाएगी, बराबरी का जमाना है। लेकिन ये बराबरी का जो दूसरा पहलू है वो भी जान जाइए कि जो बराबर है वो आप पे निर्भर नहीं है। जो निर्भर नहीं है वो आपको साथ छोड़ के कभी भी जा सकता है। तो आज क्या है कि किसी भी चीज के लिए दूसरे के ऊपर निर्भरता शहरों में लगभग समाप्त हो चुकी है किसी भी मुद्दे पे। इसलिए अलग होने में, सेपरेट होने में अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ना हमें खाने पीने की दिक्कत है, सबके पास पैसे, बैंक बैलेंस, अपना घर है और अपने अपने इंश्योरेंस है, पॉलिसी है, मेडिकल थिंग्स हैं, और कोई दिक्कत है तो पैसे देके आप सर्विस ले सकते हैं। हर तरह की सर्विस भी उपलब्ध है। कानून की तरफ से भी इक्वलिटी इक्वलिटी का नारा बुलंद है, यानी हर चीज जो आदमी को मिल रही है वो औरतों को भी मिल रही है। तो अब हम देखते हैं कि आज सिमिलरिटी पे ज्यादा जोर है। तो जैसे दो पेशेंट हैं, पेशेंट पेशेंट अस्पताल में मिल गए तो दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद एक एक बंदे की बीमारी ठीक हो गई, अब वो पहले वाले से ध्यान, उसका जुड़ाव रखना जरूरी नहीं है, उससे दोस्ती रखना जरूरी नहीं है ना। कोर्ट में गए और वहां पे दोस्ती हो गई बराबर के, उस पे दोनों मुकदमे के लिए जाते थे, तो उसके बाद में एक का मुकदमा खत्म तो दूसरा अलग हो गया। ये रिलेशनशिप कभी भी खत्म हो सकती है अगर ये बराबरी पे निर्भर है। तो ये मैंने बताया कि मैचिंग क्यों होती है, उनके पर्पस क्या होते हैं, उनसे क्या हो सकता है। अब कुंडली में आए तो कुंडली में भी ऐसा होता है कि कई जगह साफ साफ दिखता है कि दोनों कुंडली में या तो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है कि एक के पास जो है वो दूसरे के पास नहीं है, तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे मैचिंग हो सकती है। मैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री मैचिंग कहता हूँ, डिपेंडेंट टाइप मैचिंग। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर डिपेंडेंट है, एक आदमी सपोज पैसा कमाना जानता है, एक नहीं जानता है, तो वो अपने अपने गुण धर्म है, तो वो कुछ और जानता है। तो ये उन्हें जानना चाहिए कि मैं जैसा हूं वैसा दूसरा नहीं है। अगर ये नहीं पता है तो आप लड़ते रहोगे कि मैं जैसा हूँ, दूसरे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। जैसे नट है वो बोल्ट को नट जैसा बनाना चाहता है, और जो नट है वो उसको बोल्ट को वैसा बनाना चाहता है। तो यहाँ पे झगड़ा इस बात का हो जाता है, जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री मैचिंग है, कि दोनों ग्रुप ये इस लड़ाई में उतर आते हैं कि मेरी क्वालिटीज जो हैं वो तुमसे बेहतर है। वहां इस बात पे झगड़ा हो सकता है। तो उन्हें ये समझने की जरूरत है कि जैसा मैं हूं वैसा दूसरा नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे यूनिक हैं, और दोनों अपनी अपनी क्वालिटीज का इस्तेमाल सही जगह पे करें तो उसका ज्यादा फायदा होगा, बजाय दोनों एक दूसरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश करें। फिर वो जैसे बोलते हैं ना, होमोसेक्सुअल मैरिज हो गई, तो होमोसेक्सुअल मैरिज में फिर बच्चे नहीं पैदा हो सकते। तो कॉम्प्लीमेंट्री के अपने एडवांटेज हैं डिपेंडेंस वाले के, उसमें सिमिलरिटी की जब उम्मीद करने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरीके से उल्टा भी है कि जहां सिमिलरिटी के बेसिस पे हुआ कि दोनों एक जैसे हैं, कुंडली में दिखता है कि दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है, दोनों की कुंडली आत्मनिर्भर वाली है, दोनों की कुंडली में काफी कैपेबिलिटीज हैं, तो वहां अगर शादी करते हैं तो ये समझ के आपको करना होगा कि जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा भी है। एक डॉक्टर की डॉक्टर से शादी होगी तो दोनों की प्रॉब्लम्स, दोनों के कैरियर, दोनों के इश्यूज सेम है। ऐसे में अगर एक डॉक्टर सोचता है कि वो जो लेडी डॉक्टर है वो घर पे रहेगी, बच्चे भी देखेगी, घर में खाना आना भी बनाएगी, सब कुछ करेगी, और साथ में वो डॉक्टरी भी कर लेगी, जॉब अपना कर लेगी, तो यहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। वहां आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स हैं उसके लिए कुछ और इंतजाम करने पड़ेंगे, नौका चाकर पड़ेंगे, घर देखने के लिए और भी चीजें वो करनी पड़ेंगी। तो ये वहां पे ध्यान रखना होगा। तो जब हम
शादी की मैचिंग के लिए जाते हैं तो हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स, हमारी ज़रूरत क्या है और हमारी कुंडली क्या कह रही है, दोनों में तालमेल होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हमें अगर अपनी डिजायर, हमारे गोल्स क्लियर होंगे तो हम उस हिसाब से मैचिंग कर सकते हैं। ज्यादातर लोग चले जाते हैं ज्योतिषी के पास, मैचिंग कर दीजिए, उसने मैचिंग कर दी, उसने क्या सोच के मैचिंग कर दी, क्या सोच के कह दिया कि हाँ सब मिलता है। आप कभी उससे पूछिए कि इसमें क्या मिलता है दोनों में, है ना, ये डिपेंडेंस वाली है कि इंडिपेंडेंट वाली है, सिमिलरिटी वाली है, क्या है इसमें। ये अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आपने जो उसने कर दिया और आप चले आए, आपको कुछ क्लियर नहीं है, शादी के बाद में झगड़े शुरू हो गए, उसके बाद आप पूछेंगे कि अरे भाई वो तो मैचिंग कराई थी और कुछ हुआ नहीं। तो आप मैचिंग कराने जाते हैं, कपड़ा भी मैच कराने जाते हैं, इंस्टीट्यूट मैच कराते हैं, कैपेबिलिटी चेक, मुझे अगर लॉ पसंद है तो मैं लॉ इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, है ना। तो हर जगह तो आपको क्लियर रहता है कि मुझे क्या चाहिए, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में कोई कैपिटल लेके आता है, कोई स्किल लेके आता है, तो भाई वहां तो क्लियर है कि कौन क्या लेके आ रहा है, कौन क्या करेगा। यहाँ अगर आपको क्लियर नहीं है तो क्या होगा, शादी के बाद में झगड़ा शुरू हो जाएगा, चाहे वो सिमिलरिटी के बेस पे मैचिंग हुई हो और चाहे डिसिमिलरिटी या डिपेंडेंस के मोड पे हुई हो। तो दोनों चीजें अगर आपको पहले से क्लियर हैं, दोनों लोगों के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि ये मैरिज जो हो रही है इसके इसके क्या फायदे होंगे, या इसमें कौन सी चीज का फायदा है और किस चीज में हम इसमें बेहतर रहेंगे और हमें क्या करना है और डूज एंड डोंट्स क्या है, ये क्लियर होगा तो झगड़े नहीं होंगे। अदरवाइज जैसा सब जगह हो रहा है आजकल शहरों में, वो बार बार वैसा होता रहेगा, आपने कुंडली चाहे मैच कराई हो ना कराई हो। तो मैचिंग के बेसिक प्रिंसिपल यही है कि मैचिंग किस लिए मैचिंग, ये आप पहले क्लियर करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और फिर उस मैचिंग के क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, दोनों कुंडली में, दोनों हॉरोस्कोप में कौन किस चीज में बेहतर है, ये अगर आपको पता होगा तो आप अपना जो एक फैमिली का एक कंपनी कहेंगे, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, वो बेहतर तरीके से चला सकेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम इसके और मुद्दे जो हैं मैच मेकिंग से जुड़े हुए, जिनकी वजह से दिक्कत होती है या जिनका क्या महत्व है, वो हम आगे 3-4 वीडियो रहेंगे इसमें और उसमें पेश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।